अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कीमती जानकारी मिल सके। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कतर पहुँचने के बाद क्वारंटीन तक का जो मरहला होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक भाई से फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपना तजुर्बा पेश किया है कि कतर से परमिट जाने के बाद वो कैसे कतर पहुँचे, क्या क्या चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ी, कतर एयरपोर्ट पर उनको क्या चीज़ का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो क्वारंटीन कैसे गए, वहाँ का रहन सहन कैसा है, ये सब जानकारी आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कतर पहुँचने के बाद सिर्फ उनको एक रात के लिए होटल क्वारंटीन में रखा और दूसरे दिन उसको होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ, ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उनसे फ़ोन पर मेरी क्या बातचीत हुई मैं आप लोगों को अभी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वीडियो के आखिर में उस भाई का नंबर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आप में से जिन पाकिस्तानी भाइयों को उनके साथ में बातचीत करना है या कोई चीज़ पूछना है तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, और दोहा कब पहुँचे? मैं परसों रात को पहुंचा हूँ, 2 तारीख को ना, फ्राइडे को। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक बार रात को जरिए ना, एक उससे पहले वाली रात को। अच्छा, तो आपको सिर्फ 7 ही दिन का क्वारंटीन मिला है या 14 दिन का मिला है? तो इसमें जो है मिला बस 7 दिन का सिर्फ मिला है। वो लिखा हुआ है ना, वो टिकट एयरपोर्ट पे ना, होटल बुकिंग में लिखा हुआ है सिर्फ 7 दिन के लिए। अच्छा, तो और वो जो अप्रूवल आया ना, हाँ, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है 7 दिन के लिए होटल करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन पैसा तो उतना ही लगा होगा? 2200 रुपये लगा मेरा होटल का। अच्छा ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, आप जो है जैसे आपको परमिट मिला, तो परमिट मिलने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? पाकिस्तान में जैसे हमारे इधर नेपाल में होता है कि परमिट मिलने के बाद हम लोग जो इधर ये करते हैं, शलम का काम होता है, वो काम करवाते हैं, तो आप लोग उधर क्या करना पड़ता है? मुझे जब कतर से परमिट आया ना, उससे के बाद मैंने टिकट ओके करवाया, सबसे पहला काम। अच्छा, उसके बाद टिकट करवा, फिर उसके बाद होटल बुकिंग करवाया, दूसरा काम। अच्छा, उसके बाद होटल बुकिंग के बाद फिर मैंने गया एक्सेल गया, उधर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 1 दिन के बाद का। ये तो आपका 1 दिन के जाने से 2 दिन पहले होगा मेडिकल। अच्छा, कोरोना टेस्ट का तो कितना पैसा लगा उसमें? फ्लाइट से 2 दिन पहले। अच्छा, उसमें व्हाट्सएप में आप लिख के भेजे थे जो 6,200 पाकिस्तानी रुपया है ना? हाँ जी। और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली इधर आया एयरपोर्ट पे। हाँ, एयरपोर्ट पे सबको खड़ा कर दिया साइड पे, हाँ, पूरे जहाज को। हाँ, उनको जिसके मोबाइल पे एप्लीकेशन ऑन है, वर्क कर रही है, वो आगे जाए, जिसके पास नहीं है वो बैठे। अच्छा, कहाँ पे पाकिस्तान एयरपोर्ट भी है इधर? ऐप ऑन होगा तो फिर। कौन सा एयरपोर्ट बोल रहे हैं आप? कौन सा एयरपोर्ट पे? पाकिस्तान एयरपोर्ट पे या इधर? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे? नहीं, इधर दोहा एयरपोर्ट पे। उधर हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, बस अप्रूवल पूछा उन्होंने, होटल बुकिंग और अप्रूवल, बस और कोई चीज नहीं। दोहा एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उसके बाद बताइए। जब एंटर हुए ना एंट्रेंस के लिए, तो सबको एक साइड पे खड़ा कर दिया पूरी लाइन में। तो सबको बोलते हैं मोबाइल निकालो। जिनके पास में एतराज है वो अलग, और जिनके पास में एतराज नहीं है वो अलग। मेरा ना जब वो मैंने उनको बताया कि मेरा ऑन हो गया, तो उन्हें उसने मुझे लाइन से निकाल के ना बोलता आप जाओ। वो मेरा ग्रीन हुआ था वो कलर, वो अलग कर दिया गया। और जिसका वो कार्ड एक्टिव नहीं था, मान लीजिए किसी के पास में किसी का जो सिम कार्ड बंद हो गया, तो उसका क्या सोल्यूशन है? फिर किसी का सिम कार्ड बंद हो गया, उधर इंस्टॉल लगाए हुए हैं, उन्होंने सिम भी देते हैं, वोडा वालों में लगाए हुए हैं, रेडो वालों में भी लगाए। फिर वो सिम लेते हैं, सिम लेके डुप्लीकेट निकाल के देते हैं, फिर उनको वाईफाई कनेक्ट करके देते हैं, ऑन करके देते हैं। ब्लूटूथ ऑन होगा तो फिर ये ऐप ऑन होती है। फिर उनको वो इंस्टॉल करके खुद वो आदमी बिठाए हुए हैं, वो इतराज ऐप इंस्टॉल करके देते हैं उनके मोबाइल में ऑन करके सारा कुछ, तो फिर उनको आगे जाने देते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है? इधर कतर के टाइम ना बहुत टाइम, वही मैं बता रहा हूँ। मैं 2 बज के ना, हमारा जहाज 2:40 पे ना लैंड किया था। अच्छा, और एयरपोर्ट पे अंदर आते आते ना, वो समझ लो हमें 3 बज गया था। मैं सीधा बाहर आ गया एक हिसाब से, मुझे किसी ने नहीं फिर रोका सिवाय इमिग्रेशन वालों के। हाँ, वो मुझे 2 घंटे फिर भी 3 घंटे लग गए थे होटल में आते आते।
और उनको बाद में मुझे एक आदमी मिला है इधर, पता चला है ना, वो भाई ने बताया वो आपके रात वाली फ्लैट में आए हैं, वो घर फैमिली का था, तो उसको घर में मिला दिया उन्होंने, आप घर में रहो। वो बता रहा है कि उधर सुबह 8-8, 9-9, 10-10 बज गया आदमियों को। अच्छा अच्छा। एयरपोर्ट सब निकलते हैं बाहर, तो उस वक्त जो है वो होटल वाले जो खड़े रहते हैं, जो आदमी अपने आदमी के साथ में गाड़ी खड़ी रहती है। नहीं, हम बाहर नहीं निकलते। हम जब उसने इमिग्रेशन के लिए किया, हमने फिर सामान लिया अपना, ठीक है। हाँ। सामान के बाद में एक उन्होंने फिर काउंटर बनाया हुआ है, ये काउंटर बनाया, उधर जाना है, उधर हमने फिर बुकिंग देनी है अपनी। अच्छा। और आईडी कार्ड देना है ओरिजिनल। हाँ। उन्होंने ना फिर वो हमें एक पेपर निकाल के देना है, वो पेपर लेके ना हमने बाहर आना है। हम जिधर से आते हैं ना, पहले हम आते थे नॉर्मल, उधर से नहीं, अलग रास्ता बनाया हुआ है, ये अंदर की साइड से ही। अच्छा। उधर आएंगे सीधा बाहर, तो बाहर फिर एक आदमी खड़ा है बाहर एयरपोर्ट के बाहर, फिर वो हमसे वो पेपर लेता है, हमको साइड में खड़ा करता है, और जाके पेपर वो आगे को उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है, उधर वो पेपर देता है। वो फिर एक ड्राइवर लेके आता है साथ, वो ड्राइवर हमारा सामान और हमें बोलता है मेरे साथ आ जाओ, हमें अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में पूरा उन्होंने वो सेव किया हुआ बैक साइड जो ना पेपर शेपर लगा के ना, सारा कुछ जैसे एम्बुलेंस जैसे बैक साइड में पूरा कवर किया हुआ उसको। वो फिर सीधा मुझे ना होटल में ले आया था। होटल में तो उसके बाद फिर मेडिकल, इधर नर्स नीचे मेडिकल स्टाफ है इधर, उन्होंने चेक किया। अभी तो आपको कोरोना टेस्ट हुआ नहीं हुआ होगा? तो मुझसे पूछा आपको कुछ नहीं, वही मैं बता, अभी मेरी बात सुने, वो काम शुरू होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर जब मुझे होटल में लेके आया ना, मुझे उससे पहले वो नर्स ने ना सारा कुछ मेरा टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, तो टेम्परेचर चेक किया, तो मुझसे सवाल पूछे आपको शुगर या कुछ ऐसा कोई मसला कुछ है? मैं बोला बीमारी कोई है? मैं बोला हाँ मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो बोलती है ठीक है। वो उसने लिख के तो मुझे कमरे रूम में भेज दिया। उसके बाद सुबह जो ना मैं उठा तो सुबह एक नर्स आई थी, उसने मेरा टेस्ट लिया गले में डाल के और नाक में डाल के, एक टेस्ट लेके गई। फिर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई, तो मैं बोला हाँ मैं घर में जाना चाहता हूँ। उसने पूछा कि आपकी गारंटी क्या घर में जाके, आपका रूम? मैं बोला मेरा रूम सेपरेट है। तो उन्होंने बोला ठीक है रूम सेपरेट है, वॉशरूम अटैच है या अलग है? मैं बोला नहीं वॉशरूम अटैच वॉशरूम है। उसने बोला रूम में कौन है? बोला मैं अकेले ही हूँ, सेपरेट रूम है मेरे पास। मेरा भाई है उसका भी सेपरेट रूम है, हम दोनों एक विले में 2 रूम है हमारे। तो बोलते ठीक है अगर आप जाना चाहते हो तो आप आज या कल जा सकते हो। मैं बोला मुझे आज ही भेज दो। बोलते नहीं आज नहीं कल भेजेंगे, कल आपका टेस्ट लेके। लेकिन अभी तक मुझे आज शायद घर में भेज दें। ये आज की रात ही सोया हूँ मैं, बस परसों का आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तब तो जो आपको मतलब आपको घर भेज दिया जाएगा, मतलब आपके रूम में भेज दिया जाएगा। तो फिर होटल वाले से मैंने पूछा, होटल वाले को कॉल की है, मेरी बात सुने। हाँ। फिर मैंने होटल वाले को कॉल की है, मैं बोला ऐसे मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है, तो शायद आपको आज रात को घर भेज दें। तो ये मेरा पैसा बाकी जो मैंने ये 7 दिन का होटल बुकिंग करवाया था मेरा, बोलता आप जितने दिन में रहोगे ना रात 12 बजे तक, उस हिसाब से हम पैसे लेंगे, बाकी आपको रिफंड कर देंगे। क्या बोलते हैं कि होटल में खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ। होटल में खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं, 3 टाइम नाश्ता लंच डिनर, बहुत ही वीआईपी माहौल दिया हुआ है और किसी किस्म की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई दिया हुआ है, नेट टीवी सब कुछ दिया हुआ है, हर किस्म की जो भी चाहिए कॉल करो उसी टाइम स्टाफ लेके आता है। चाय वगैरह के लिए सब इंतजाम रखा हुआ है उन्होंने हमारा अलग से। बस एक चीज है, खाना जो देते हैं ना वो बाहर से रख के ना डोर लॉक करके चले जाते हैं, बाहर से उठा के रखना होता है। तो बाहर ही खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह सब बाहर हमने रखने होते हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बाहर जाता हूँ, अभी ये रूम में जाता हूँ। मजीद उधर कोई मालूमात मिलती है ना यार दोस्तों, फैमिलियों वालों की, फैमिली वाले हमारे बहुत है ना। हाँ। तो फिर मैं आपको फैमिलियों की डिटेल भी दीजिए आप। जाऊंगा साथ। ठीक है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपसे मैं ईमो से बात कर रहा हूँ और साथ में जो मैं अपना रिकॉर्डिंग भी ऑन करके रखा हूँ दूसरे मोबाइल में। आपकी सारी बात जो है रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं होगा तो इसी को सेम टू सेम इसी को मैं ये शेयर कर दूंगा, ताकि जो है दूसरे लोग हैं उन लोगों को भी जानकारी मिल सके और उन लोगों को भी कुछ रहनुमाई हो। अगर वो पाकिस्तान में कोई आदमी कोई नंबर मेरा मांगेगा व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम दे दे, मैं उनको पूरी जानकारी पूरी